कि हम है केस सिनारियो एक पे जो टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन है उस पे टेक्स्ट बुक के एंड में जो केस सिनारियो आता है ना वही हम समझाएंगे अभी तुमको। देखिए क्या लिखा है केस सिनारियो एक में। वॉच आईटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वॉच आईटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग करती है स्मार्ट वॉचेस का। समझ आ गया वो कंपनी का स्लो स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में। जो कंपनी जो कस्टमर से मिल रहा तब जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब उसके बाद क्या हुआ। हावेवर मोमेंटम आया कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर। स्टार्टिंग में नहीं आया, बाद में मोमेंटम आया। कंपनी को ओपन करना पड़ा मिस त्रिप्टी एंड एसोसिएट्स जो सीए फर्म है, जो ऑडिटर भी है फॉर ईयर 23-24 के ऑडिटर है, जिसको उन्होंने रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया? श्रीपत कंपनी मिसेस त्रिपाठी एंड एसोसिएट को। समझ गया? त्रिपाठी एंड एसोसिएट को रिप्लेस नहीं किया, त्रिपाठी एसोसिएट को इन्होंने श्रीपत को रिप्लेस किया। अब त्रिप्टी एंड एसोसिएट एक्सेप्ट करना चाहती है एंगेजमेंट को। उन्होंने प्रीवियस ऑडिटर से बात की एक्सेप्ट करने से पहले, जब पर श्रीपत एंड कंपनी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फेल हो गए रिस्पॉन्स देने में। फेल किया उन्होंने रिस्पॉन्स, मतलब नहीं दिया, इग्नोर मार दिया। अब जो सी ए किशन है त्रिप्टी एंड एसोसिएट का सीए एक्सप्लेन किया उन्होंने टीम मेंबर को कि एंगेजमेंट लेटर के इंपॉर्टेंस का। एंगेजमेंट लेटर का इंपॉर्टेंस समझाया उन्होंने अरेंज करवाया टीम डिस्कशन मैटर पे कि कैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट की जाती है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वाज कंसर्निंग प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कंसिडरेशन का? वो कंसर्निंग था कि प्री कंडीशन जो है ऑडिट की वो कंसर्निंग थी। जो अरुण है वो टीम मेंबर, उन्होंने कुछ कलेक्ट किया थोड़ा प्री कंडीशंस जो इंक्लूडेड थे वो डिटरमाइन करने में एफआरएफ जो यूज़ हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल है। मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया ऑडिटर को कि एक्सेस मिले सारे इन्फॉर्मेशन का ऑडिटर को, विद इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर मांगे उसका। फिर अरुण ने फर्दर बताया कि मैनेजमेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ को। एम्प्लॉइज़ का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, जो ऑडिटर को चाहिए ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। टीम मेंबर को आस्क किया गया कि फैक्टर्स बनाएं जो नेसेसरी है रिवीजन के लिए एंगेजमेंट लेटर के। इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट के केस में एंगेजमेंट लेटर का रिवीजन बनाया। जो कुमार है वो बीच में आता है, अभी कुमार है वो अनदर टीम मेंबर है, रिप्लाई किया कि रिवीजन करना होगा जहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ओनरशिप में, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुआ हो तो रिवीजन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हुआ तो क्या बोलता है रिवीजन करना पड़ेगा। कोई भी चेंज हुआ नेचर और साइज ऑफ एंटिटी और बिजनेस के उसमें चेंज हुआ हो तो उसमें रिवीजन करना पड़ेगा। समझा क्या ब्रो? अब मिस्टर राम डाउट उठाता है। उन्होंने इंक्वायर किया कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल है इनकमिंग ऑडिटर का इन केस मैनेजमेंट मेक्स इट क्लियर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट बाय ऑडिटर रिगार्डिंग इट्स अनएबिलिटी इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रोसीजर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट। डाउट उठाया उन्होंने इंक्वायरी की कि किसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू इनकमिंग ऑडिटर। रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कि नहीं इनकमिंग ऑडिटर को। अगर कोई केस में मैनेजमेंट क्लियर कर देता है एक्सेप्टेंस के पहले, मैनेजमेंट क्या क्लियर करता है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले इसके बाय ऑडिटर के रिगार्डिंग इट्स इनएबिलिटी इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट। तो मैनेजमेंट ना बोल दे कहीं ऐसा करके। इन दिस रिस्पेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज रेज, बहुत सारे सवाल उठे कंफर्मेशन सेंड करने के लिए। रिक्वेस्ट टू मटेरियल ट्रेड पेबल्स को रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती है। ट्रेड पेबल्स के बारे में लिखा गया है। ट्रेड पेबल्स पर्टेन टू मटेरियल इनपुट, जो मटेरियल इनपुट के रिलेटेड ट्रेड पेबल्स है और इन सर्विसेज के मटेरियल नहीं सर इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग ट्रेड पेबल्स है अक्वायर किए है और यूटिलाइज किए कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर। मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं किया, लैक ऑफ सपोर्ट है मैनेजमेंट का। इन सच अ केस वुड इन इफेक्ट सिग्निफाई मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एट द आउटसेट बिफोर एंगेजमेंट इज एक्सेप्टेड बाय ऑडिटर। समझिए क्या ब्रो? अगर लैक ऑफ मैनेजमेंट हुआ ऐसे केस में तो वो सिग्निफाई करता है मैनेजमेंट का ऑडिटर का ना सुनना कि ऑडिटर कंफर्मेशन भेजता है आउटसेट पे वो भी बिफोर एंगेजमेंट में जो ऑडिटर एक्सेप्ट करता है। क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। As regards the doubt of Mr. Ram described in the last para of case, which of the following statement is likely to be in accordance with standards of editing? Mr. Ram का डाउट है which of the following is likely to be according to standards of auditing के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट है। ऑडिटर नीड टू इंक्वायर इनटू मैनेजमेंट रीजन में ऑडिटर को इंक्वायर करना चाहिए और द रिफ्यूजल एंड परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। रिलायबल और रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस के लिए इंक्वायर करना चाहिए मैनेजमेंट के रीजन को। ऑडिटर को क्या करना चाहिए? इवेल्युएट करना चाहिए मैनेजमेंट के इम्प्लीकेशंस।
मैनेजमेंट के रिफ्यूजल ऑन ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए रिलेवेंट और रिलायबल एविडेंस पाने के लिए। ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए एंगेजमेंट। ऑडिटर नीड्स टू इवैल्यूएट इंप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर को इवैल्यूएट करना चाहिए मैनेजमेंट इंप्लीकेशंस को, ये वो क्यों मना कर रहा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड, कोई रिस्क फ्रॉड तो नहीं है, और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करनी चाहिए और टू ऑब्टेन रिलायबल ऑडिट एविडेंस, टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस के लिए। तो क्या आता है आंसर, क्या लिखा है, ऑडिटर नीड टू इंक्वायर इनटू मैनेजमेंट रीजन फॉर द रिफ्यूजल एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल। ये सही है। ऑडिटर नीड टू इवैल्यूएट इंप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर देनी चाहिए, ये तो गलत है। परफॉर्म अल्टरनेटिव ये भी गलत है, ये आएगा इसका, और इसका सी आता है। दे शुड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। बोलो गाइस क्या आंसर आया, सी। तब सी क्वेश्चन जो पार्टनर ने आस्क अबाउट प्री कंडीशन और कंडीशन के बारे में पूछा, मिस्टर अरुण कुछ सी रिकलेक्ट कर पाए। अब रीड करो पैसेज को और फाइंड करो कि कौन से पॉइंट मिस हो गए हैं। ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने की किस सब्जेक्ट पे, तो स्पेसिफिक लीगल एस्पेक्ट गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने की स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। शायद हम ही बनाते हैं ये रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम ही बनाते हैं ना ब्रो। कौन से पॉइंट मिस हो गए, तो ये तो नहीं आएगा। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आएगा, ये आएगा। ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल टू इनेबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम मटेरियल। ये 1 और 4 आएगा शायद, तो डी आएगा इसका। तो टू सी या 3 और 4 ही सही है, कौन से मिस हो गए थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूछना रह गया था, इंटरनल कंट्रोल का पूछना रह गया था। कौन फ्रॉम व्हाट मिस्टर कुमार रिप्लाई, फ्रॉम व्हाट कृष्ण कुमार ने रिप्लाई किया अबाउट द फैक्टर्स रिक्वायरिंग द रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर। रिक्वायर किया रिवीजन एंगेजमेंट लेटर का, तो एक पॉइंट का इनकरेक्ट था, द प्रेसिडेंट फाइंड आउट द इनकरेक्ट फैक्टर, ये वाला। रिवीजन रिक्वायरिंग recent change in senior management final replement adoption modest change in nature और cycling legal requirements। कौन सा पॉइंट गलत था गाइस, ओनरशिप का recent change in मेरे बराबर है, फाइनल adopting प्रिपरेशन कौन सा है, ये भी बराबर है। मॉडेस्ट चेंज वाला गलत लग रहा है, थर्ड का डी बराबर। श्रीपति कंपनी ने फेल किया रिस्पॉन्स देने में ऑडिटर को, अप्रोप्रिएट ऑपरेशन कौन सा है, वो अनएथिकल है ऑन पार्ट ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर्स। और फेलिंग टू रिस्पॉन्ड तो अनएथिकल पार्ट ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर्स अनएथिकल है, तो फिर इट इज वायलेशन। हाँ ये बराबर लग रहा है, फोर्थ का ये नहीं दिया। एथिकल ऑन द पार्ट ऑफ, एथिकल है गलत, अनएथिकल है, ये 3 है। और प्रिंसिपल प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स आता है इसमें। टी आवे से डी आवे से ब्रो टी। अब केस सिनेरियो 9 इन अकॉर्डिंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से सी टीना उनको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। ऑडिट एंगेजमेंट में जो पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिलोंग करता है और पार्टनरशिप उनका है फॉर द ईयर 2023-24। कंप्लीट करता है कंसीवी कोड में अपॉइंटेड में 24 नीड्स एविडेंस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। एविडेंस चाहिए फॉर अवॉइडिंग जजमेंट क्लियरली रिमेंबरिंग फंडामेंटल। ऑडिट मस्ट ऑब्टेन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शी प्रोसीडेड इन अकॉर्डिंग विद ऑडिट प्लान प्रिपेयर्ड बाय हर। उन्होंने प्रोसीडेड किया अकॉर्डिंग विद ऑडिट प्लान प्रिपेयर्ड बाय हर, बराबर की नहीं गाइस। ड्यूरिंग द ईयर 2020 हम वर मेंटेनिंग करंट अकाउंट, हम मेंटेन करें करंट अकाउंट किसके साथ, ब्रांच के साथ, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक थी। ऑडिट प्लान में इंक्लूड किया था कि कंफर्म करना है बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस को बैंक से ही, डायरेक्टली बैंक से। एज एट 28 मार्च 2024 फॉर्म हेड एन अर्जेंट नीड टू पे यूटिलिटी बिल अमाउंटिंग टू 1 लाख। हमको 1 लाख देना पड़ा, अभी फंड नहीं थे तो ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि चेक ला करके जो ड्रॉन हो यूटिलिटी कंपनी क्लियर, तो उन्होंने यूटिलिटी कंपनी क्लियर। अभी देयरफॉर बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ फॉर्मिंग बुक्स ऑफ बैंक स्टूड एट 0.92 lakhs। अरे हमने चेक इशू किए इवनिंग ऑफ 31 मार्च नोटिफिकेशन फ्रॉम नेक्स्ट वर्किंग डे। इट वाज 67 उन्होंने पास चेक थे डेटेड। अभी देखो ये है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझा गया। तो ये समझते हैं कि क्या है इसका मामला। ड्यूरिंग द ईयर 2024 में हम के पास करंट अकाउंट था बैंक अकाउंट में कालूपुर, समझो एक कालूपुर बैंक है, उसमें बैंक अकाउंट था। अब कालूपुर बैंक में कुछ बैलेंस ही नहीं है,
कैसे 28 मार्च आता है 28 मार्च 2004। फर्म को अर्जेंटली किसी को पैसे देने थे 1 लाख के। हाँ, तो हमने क्या बोला ब्रांच मैनेजर अकाउंट होता है ना, ब्रांच मैनेजर को बोला कि बोलते 1 लाख दे दो, अरे 1 लाख देने हैं तो तुम हमें चेक ड्रॉन करवा लो, मतलब क्लियर करवा दो चेक। तो फिर उसके बाद में एक चेक क्लियर हो गया। तो ये क्या हुआ, पैसे थे ही नहीं तो फिर भी 1 लाख दे दिए। तो बैलेंस क्या बचा, बैंक में बैलेंस बचा 92,000, वो भी माइनस में, क्योंकि ये पैसे तो थे ही नहीं और पहले से बैंक अकाउंट में कितने थे, 8,000 ही थे, सिर्फ 8,000 ही होंगे। 8,000 प्लस 92,000 ऐसा करके, तो ये प्लस में थे, तो ये माइनस 1 लाख दिए तो माइनस में हो गए। फर्म ऑल्सो इशूड चेक्स इन इवनिंग ऑफ 31 मार्च 24। फर्म ने वापस चेक इशू की है ये सोच के कि नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब 3 अप्रैल को पैसा आने वाला है। समझा गया। ये थी डिपॉजिटेड इन आफ्टरनून ऑफ 31 मार्च। जो डिपॉजिट किए गए थे 31 मार्च को 84, समझा गया ब्रो। ऐसा ये हुआ, ऐसा ये था। अभी जो हर प्लान लिखा है ना, मतलब वो ऑडिटर का प्लान था कि सर्टेन प्रोसीजर का परफॉर्मेंस करे जो रिलेटेड हो इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन हो सके उसके रिगार्डिंग उसका प्लान था। FMCG गुड्स की इन्वेंट्री होती ना, वो मटेरियल थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसकी असिस्टेंट टीशा, उनका अलग ही अंडरस्टैंडिंग था एडिट एविडेंस के मामले में। वो फील करती है कि ऑडिट एविडेंस जो हम ऑब्टेन करते हैं ना एंटिटी से, वो उनको बोला जाता है इंटरनल एविडेंस, लाइक परचेज बिल, ऐसा करके सब डेटर फॉर GST चार्टर लिया ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा करके। उसका ये सब इतना ये इनका ऐसा ये सब बोल रही है कि जो इंटरनल एविडेंस है ये सब ऐसा। उनका ऐसा भी मानना था कि ऑडिट वो फाइनल होता है, जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है वो फाइनल होता है, मतलब वो होगा वो सही ही होगा। चलो अभी इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। एज रिगार्ड्स मैटर ऑफ बैलेंस इन करंट अकाउंट, बैलेंस का मैटर है करंट अकाउंट का, मतलब कोई इशू चल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अमाउंट ऑफ इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड अंडर कैश एंड कैश बैलेंस। देखो क्या लिखा है, कैश एंड कैश बैंक है, पर ये तो माइनस में बैंक अकाउंट है, तो ये नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड अंडर कैश एंड कैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म। प्रोसीजर ऑफ कंफर्मिंग बैलेंस डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अलोन इज नॉट लाइकली और इज लाइकली। नॉट लाइकली आ सकता है, करंट लायबिलिटीज में आ सकता है, इज लाइकली टू कंस्टिट्यूट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बैलेंस। ये सी आएगा, इसका सी आएगा ब्रो, सी लिखते हम आंसर। फर्स्ट का आता है डी, मतलब सुन ब्रो, सिर्फ यही नहीं हो सकता, कोई और भी हो सकता है, इसलिए ये आंसर आएगा। क्या है आंसर, 92 लाख को करंट लायबिलिटी में डाल देने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बराबर। प्रोसीजर ऑफ कंफर्मिंग बैलेंस डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अलोन, खाली ऐसी प्रोसीजर नहीं करने की कि बैंक वालों से हम नहीं पूछताछ करते, वो ही सिर्फ उसको ही सिर्फ एविडेंस नहीं मान सकते, ऐसा लिखा हुआ है इधर, इसमें लिखा है इसको ही सिर्फ एविडेंस मान सकते हैं, ये इसमें इधर में लिखा हुआ है। अभी देखो वेरिफिकेशन ऑफ कंसीडिंग मैटर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री का मैटर देखते हैं। कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट्स है, फैक्ट्स मतलब सत्य है, डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एंड ऑल्सो इन द सेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सिचुएशन के हिसाब से और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से भी।
उसको शी शुड वेरीफाई सब्सिक्वेंट सेल इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस वेरीफाई करने चाहिए। जो सेल इन्वेंट्री आइटम्स लाइंग स्टॉक्स एज एट ईयर एंड, जो स्टॉक की तरफ पड़े हुए हैं, मतलब सेल हो गई है पर गए नहीं अभी तक, उनको ऐसा भी। शी शुड ऑल्सो रिव्यू स्टॉक रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 23-24, स्टॉक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए 23-24 का, एंड और सब्सिक्वेंट पीरियड मतलब आगे वाले पीरियड का भी। सच एविडेंस में कंस्टिट्यूट सफिशिएंट, अब इनको ये सब कर इतना कर लेंगे ना तो ये सफिशिएंट एविडेंस हो जाएगा। उनको ये करना चाहिए, ये भी सेम है, रिव्यू स्टॉक रिकॉर्ड ये भी सेम है, एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट भी करना चाहिए ईयर एंड इन अबाउट सच एविडेंस। ये 3 चीज़ें थी इधर, 2 ही चीज़ें 3 है इधर, तो ये भी ऐसे सही है। परचेज इनवॉइस, जो परचेज इनवॉइस वो चेक करना पड़ेगा। स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड, स्टॉक रिकॉर्ड जरूरी नहीं है वेरीफाई करें। सच एविडेंस इज लाइकली टू कंस्टिट्यूट, और ऐसा एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है। सो यू शुड वेरीफाई परचेज इनवॉइस ऑफ इन्वेंट्री, परचेज इनवॉइस वेरीफाई करने का। सो यू शुड वेरीफाई परचेज इनवॉइस वेरीफाई करने का। जो ईयर एंड है, लाइंग इन स्टॉक एट ईयर एंड, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट भी करने का। क्या है आंसर पे, वो है बी। हाँ बी आएगा, बी आता है इसका। वेरीफाई करेक्ट स्टेटमेंट के सिनारियो के रिलेटेड। अभी देखो परचेज बिल है FMCG गुड्स का, डेबिट नोट्स जो इशू हमने इशू की है, और डेटर फॉर GST शॉर्ट चार्ज दिया, जो डेटर पे इशू की गई है जो शॉर्ट चार्ज हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, एंड क्रेडिट नोट इशूड बाय फर्म ड्यूरिंग द ईयर ऑन डेटर्स टू अकाउंट फॉर एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज according to the provision of GST law are all examples of internal evidence। Audit evidence obtained by फाइनल नहीं है, ये गलत है। इस परसुएसिव भी गलत है, परसुएसिव भी आए तो तीन चीज़ें परसुएसिव दी है, मतलब सही होगी। ये सब क्या है, इंटरनल एविडेंस परवेसिव, ये बी आता है इसका। थर्ड का डी आता है। एविडेंस कहलाता है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर इज परसुएसिव। समझ आ गया ब्रो। डेबिट नोट ही मतलब ये शीला टीना गलत है, टीना भड़वी ने उनको सब गलत बता दी। शी फील्स दैट ऑडिटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम also like purchase bills of FMCG code, ये गलत। डेबिट नोट्स इशूड बाय फर्म ऑन डेटर्स फॉर शॉर्ट चार्ज ईयर, यही सही है। एंड क्रेडिट नोट इशूड बाय फर्म, ये गलत है। समझ आ गया ब्रो। तो गाइस अभी के लिए इतना ही।